So today we will move ahead now. So in the last class we talked about the coordination number, and today we will talk about the oxidation number. Oxidation number of the central metal. सेंट्रल मेटल एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देखेंगे. हाउ वी कैन ऑब्टेन द ऑक्सीडेशन नंबर. सो लेट्स नो अबाउट दैट. देखो, मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेसिकली जो कैटायन वो बनाएगा उसके हिसाब से होता है ना. तो कैसे आप करेंगे? तो इन ऑर्डर टू अभी सिखा देता हूं. ऑब्टेन द ऑक्सीडेशन नंबर और यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट in order to obtain the oxidation number or oxidation state of the central metal atom और आयन, क्या करोगे? रिमूव all the ligands and counter ions and observe charge on it. The oxidation number of central atom will be same as the charge appearing on it. तो आप सारे और जो भी आपके काउंटर आयंस हैं, है ना, काउंटर आयंस, and observe the charge on it. The oxidation number of the central atom will be same as the charge appearing on it. तो ये प्रोसेस आप अपनाते हैं बेटा. जैसे हम एग्जांपल देखते हैं. जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखो बेटा. एग्जांपल NiCO2-. तो ये साइनाइड आयन है Cn-. ये जो है आपको ये दिस इज एक्चुअली Cn-, है ना. तो अगर आप ये सारे Cn- को हटाएंगे तो क्या आएगा? तो मान लो इसका कैलकुलेट करना आप लोगों ने 11th में सीखा होगा. एंड यू कैन रेफर माय लेक्चर्स ऑन ऑक्सीडेशन जो है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, यू विल फाइंड ऑन यूट्यूब आल्सो. तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं वहां से. x minus 4 equal to हाँ, -2. x हो गया. तो अगर इसका x मान लेंगे और इसका हो जाएगा +4 इंटू -1. -1 हो जाएगा Cn- का, क्योंकि Cn पे -1 का चार्ज है, इक्वल टू ये जो चार्ज है -2. तो यानी कि x - 4 इक्वल टू -2, यानी कि x विल बी इक्वल टू 4 - दैट इज +2. ये हो गया. और अगर आप हटाएंगे, मान लो जो भी Cn- है हटा दो, तो यानी कि यहाँ पर Ni पे मान लो +x यूनिट का चार्ज है,
और ये हो गया 4Cn माइनस, जो काम हमने अभी किया है वही है। तो यहाँ टोटल पे चार्ज क्या आ रहा है, 2 माइनस का। नेट चार्ज जो है वो 2 माइनस है, नेट चार्ज। अगर नेट चार्ज 2 माइनस है तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये बस बचेगा, यानी कि प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू -2। सो सेम इक्वेशन हटाने का यही मतलब है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 अगर हम ले रहे हैं CR, है ना, H2O होल 6 3 प्लस। वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल है बेटा, तो जो भी चार्ज आ रहा है वो इसके कारण आ रहा है। अगर मैं ये सारे 6 के 6 मॉलिक्यूल हटा दूं तो रिमूविंग H2O, ऑन रिमूविंग H2O, all H2O, we will get Cr3 plus. On removing all H2O, Cr3 plus. Is this clear? बोलिए, समझा इसको? बताओ। यस सर। वो चीज है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इस रूल से। अगर मान लो इसका x मान लो, इसका तो 0 होता है चार्ज, तो आप क्या लिख दोगे, x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू प्लस, दिस इंप्लाइज x विल बी +3। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम विल बी +3। क्लियर है? बताइए, कम ऑन, इसको नोट कर लो, फिर आगे मैं एक दो आपको देता हूं करने के लिए, आप बताना मुझे करके कितना आता है। इसको करो बेटा। हो गया? नोटेड डाउन? अच्छे से कर लीजिए इसको। हो गया सर। ओके, दैट्स फाइन। अब देखो बेटा, तो मैं आपको देता हूं, आप कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज होता है, ऑफ सेंट्रल एटम इन फॉलोइंग केसेज। पहले नंबर में P2 Cl2 NH3 2। दूसरे नंबर में CO Cl2 होल 4 प्लस। चलो देखो, NiCO होल 4। करिए इसको।
Come on, do this. हो गया बेटा? Is this done? Done, sir. Okay. So बेटे, First का sir 4. फर्स्ट में क्या आया? 4. 4 आया? देना Yeah. गड़बड़ है, गड़बड़ हो गया. कम ऑन डू इट. वो है सर. हाँ, फर्स्ट का 2 होगा. देखो रितिका, आपका आया बेटा? सर हमको 0 निकला. 0 निकला. क्लोरीन जो है वो Cl माइनस की तरह है ना. एक्चुअली जब आप Cl2 लिखते हैं तो इसका मतलब Cl माइनस 2, 2 Cl माइनस है ना, ये चीज है. नेट चार्ज तो 0 है तो क्लोरीन तो -1 होगा. इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, Pt Cl Cl NH3 NH3. इसका -1, इसका -1, NH3 का 0, NH3 का 0, क्योंकि NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है ना. NH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड. ये बात समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान दीजिए. ओके. NH3 एमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड. उस पर चार्ज नहीं होता. एमोनिया वाटर, CO भी एक न्यूट्रल लिगेंड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो दीज आर न्यूट्रल लिगेंड. तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसका NH ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, इसका -1 होगा और इसका x मान लो. तो जब पहले वाले क्वेश्चन को करोगे तो x प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0. तो बेटा x क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा. +2. हाँ, समझा? देखो दूसरा का 3. हाँ, दूसरा का 3 सही है. अभी ले बेटा आपको ये. तीसरा का सर हाँ क्लियर है. हाँ बोलिए, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है. ओके, चलो देखो सभी कोई ध्यान दो. तो यहां पर आपको +2 आ जाएगा. आई एम रवि. सेकेंड नंबर देखिए. इन केस ऑफ सेकेंड नंबर यू विल गेट CO. तो ये हो जाएगा आपका -1 और यहाँ तो 0 हो जाएगा, है ना. इसका x मान लो, क्या आएगा? x प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू +1. सो दिस
x minus 2 equal 1 and this implies x will be plus 3. So आंसर आ जाएगा. और थर्ड वाले में क्या आ जाएगा देखो, थर्ड वाले में Ni होल 4. तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड. 0 आएगा. हाँ तो यहाँ 0 आएगा. तो यहाँ पर अगर आप इसका x मान लो, so you will get x plus 4, 0 equal to 0, so x equal to 0. Come on, do this. इस तरह से करो बेटे. So now you can get the oxidation number. आगे और भी चीजें पढ़ेंगे तो आप कैलकुलेट करना जानेंगे. जैसे ऑक्सलेट आता है, अलग अलग टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं, उसके बारे में आज पढ़ाऊंगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में, है ना. पहले इसको करिए आप. हो गया. हो गया बेटा. यस सर. यस सर. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. Next term is homoleptic and heteroleptic complex. होमोलेप्टिक का क्या मतलब होता है कि जो लिगेंड्स होते हैं ना बेटा, एक तरह के ही लिगेंड होंगे. अलग अलग टाइप के लिगेंड्स होंगे जो कि सेम सेंट्रल आइटम से जुड़े होंगे, है ना. इसी सेंट्रल आइटम से जितने भी लिगेंड जुड़े हैं वो सारे लिगेंड एक तरह के हैं. देन यू कॉल इट होमोलेप्टिक लिगेंड, है ना, सॉरी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. और अगर अलग अलग टाइप, एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स अगर जुड़े हुए हैं सेंट्रल आइटम से, देन इट इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, है ना. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मींस कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. तो कॉम्प्लेक्स बोलो या कोऑर्डिनेशन बोलो, एक ही चीज है. चलो देखो अब आप लोग. सो लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ. तो सबसे पहले होमोलेप्टिक जानते हैं. कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन. सो द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड in which only one type of ligand, है ना, of ligand is
bound to the central atom is called homoleptic complex. एग्जाम्पल दो बेटा. बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. NiCO होल 4. तो देखो जितने भी आपके लिगेंड्स हैं सब C, दूसरा कोई लिगेंड नहीं है ना. देन CO NH3 होल 6 3+. ओके. NiCN whole 4. NiCN होल 4 2-, है ना. जो भी आप अभी तक देखे हैं नाम. CrH2O होल 6 3+, है ना. so all these are homoleptic. ओके. चलो चलिए लिख. नोट कर लो. एंड द सेकेंड वन, सब मिटाइएगा मत. ठीक है आप लिखो. सो हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स लिख लो, उसके बाद बताता हूं. द कॉम्प्लेक्स in which the central matter, or you can say ion, is linked to more than one type of ligands. It's called heteroleptic complex. ओके. इसको क्या कहते हैं? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं. तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देख लो इसका. कैन सी द एग्जांपल. NiCl2, है ना, NH3 होल 2. इसमें देखो दो तरह का लिगेंड है. एक तो क्लोरीन हो गया और एक एमोनिया हो गया. बाद आपको जैसे ये है CO2 NH3 होल 4 प्लस, ये हो गया, है ना. इस तरह के जो भी होंगे आपके क्या होंगे? दिस विल बी कॉल्ड हेट्रोलैक्टिक लिगेंड्स. So there are more than one type of donor, that is more than one type of ligand are present. हेट्रोलैप्टिक कहते हैं. So it's clear. Come on, note it down बेटा.
हो गया? आज क्लास Yes, sir. लूंगा, है ना? एक एक घंटे का ही क्लास लूंगा आज। थोड़ा तबीयत नहीं लग रहा। कल मैथ्स की क्लास मॉर्निंग में होगी, ओके? टाइम भेज दूंगा। ये देखो, now we will know about coordination pattern. कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ओके? पॉलीहेड्रॉन का मतलब है स्ट्रक्चर, कि किस तरह का स्ट्रक्चर है आपका कॉम्प्लेक्स का, है ना? जो कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, ये बताता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। सो व्हाट आर द कॉमन स्ट्रक्चर? तो जो स्ट्रक्चर होगा मीन्स स्पेशल अरेंजमेंट होगा, लिख लो। द लास्ट डे भी हमने लिखा था, द स्पेशल arrangements of the coordination entity is called its coordination पॉलीहेड्रॉन। और ये जो का स्ट्रक्चर होगा, स्पेशल अरेंजमेंट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको पढ़ाएंगे, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ, तो जिस तरह का भी हाइब्रिडाइजेशन होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो अब देखो, सम कॉमन स्ट्रक्चर्स आर, सम कॉमन स्ट्रक्चर्स आर एज फॉलोज। सम कॉमन स्ट्रक्चर्स आर एज फॉलोज। तो देखो, कुछ कॉमन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले नंबर पे देखो बेटा, हम लोग जानेंगे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप लोग सबको पता है ना? यू नो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है बेटे। NH3. हाँ हाँ हाँ, NH3 में बेटा एक लोन पेयर आ जाता है, तो NH3 को हम टेट्राहेड्रल ना कहकर पिरामिडल कहते हैं। जब आप लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं तब टेट्राहेड्रल, ठीक है? हेलो, है ना? Yes, sir. तो उसको हम पिरामिडल कहते हैं, टेट्राहेड्रल नहीं कहेंगे। टेट्राहेड्रल में जैसे CH4 का मालूम है ना टेट्राहेड्रल क्या होता है? बोलिए। देखो ध्यान दो, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को आप ऐसे रिप्रेजेंट, मान लो सेंट्रल मेटल एटम हो गया बीच में, और एक तो बिल्कुल ऊपर दिखा दो लिगेंड, L is representing the ligand and M is representing the central metal। लिगेंड इधर हो गया, और बीच में एक सर अंदर,
तीनों के बीच में मतलब 120 डिग्री रहता है। हाँ 120 नहीं रहता बेटा, 120 तो ट्रायंगुलर में रहता है ना। आप अभी मिस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को मिस कर रहे हैं। 120 नहीं रहता है, 3 नहीं होते, 4 होते हैं। ठीक है, लिगेंड एंड देन अनदर इज लाइक दिस। सर हाँ बोलो। सर 109.5 डिग्री। 109.5 डिग्री होता है बिल्कुल, हर एक के बीच में। ठीक है, कितना होता है? 109.5 डिग्री। ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप लोगों ने जो है जाना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। तो ऑर्गेनिक में जिस तरह से होता है, ये जो है ये आपको अंदर की ओर रिप्रेजेंट करता है, अंदर जाता हुआ बॉन्ड, और ये जो है सॉलिड लाइन जो है बाहर आता हुआ बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है ना। तो आप लोग भी बना लीजिए। तो ये आपका एक लिगेंड यहाँ हो जाएगा ऐसे, लाइक दिस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको विद द हेल्प ऑफ मार्कर, देन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट इज। 3 तो ऐसे हो जाएंगे इस तरीके से नीचे में, लाइक दिस, है ना, और एक ऊपर हो जाएगा इस तरीके से। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। समझ रहे हो? ये स्ट्रक्चर, और ये हर एक के बीच का जो एंगल होगा दैट विल, है ना, ऑल दीज एंगल्स 109.5 डिग्री, ऑल दीज एंगल्स विल बी 109.5 डिग्री। आप ऐसे कर दो फिर से वैसा ही दिखेगा, है ना। ऐसे भी कर दोगे तो उसी तरह का दिखेगा, और ऐसे खड़ा कर दो तब भी वैसा ही दिखेगा, इस तरह से कर दो तब दिखेगा। तो हर तरफ से एक जैसा दिखता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 109.5 डिग्री होता है हर एक एंगल। ऑल एंगल्स आर 109.5 डिग्री। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है बेटा। ये बाहर आता हुआ और ये वाला अंदर जाता हुआ आ रहा है, देख लो। देवेश बोलो बेटा। यस सर। इज दिस क्लियर? बताइए। Yes, sir. अर्पित, रितिका, यस सर। राघव, क्लियर? यस सर, मैं 1 मिनट लिख रहा हूँ। ओके, लिख लो। अभिलेष, यस सर, क्लियर है। ओके। सचिन, आयुष, इज दिस क्लियर? यस सर। चलिए। सो दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अनदर स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल। द सेकंड वन इज ऑक्टाहेड्रल। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑक्टाहेड्रल। सो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो बीच में तो स्क्वायर जैसा आपका, या इस तरह का रेक्टेंगल टाइप का बनेगा, स्क्वायर टाइप का। तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको लास्ट दिखाया था, जो मैंने पेज पे दिखाया था, 4 1 4, और एक ऊपर एक नीचे, है ना। सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो आपको ऑक्टाहेड्रल में बिल्कुल इस तरह से दिखेगा, देखिए, लाइक, है ना। एक तो बिल्कुल स्क्वायर की तरह आएगा, ये स्क्वायर की तरह हो जाएगा, है ना। हाँ SF6 में भी, बट SF6 इज नॉट कोऑर्डिनेशन, है ना। तो ये हो जाएगा, और एक पीछे की ओर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में आपको कैसा बनेगा? सो यू इज द मेटल, एंड देन here you will have the 2 will be inward, 2 अंदर की ओर होगा, like this।
like this. यहां मान लो लिगेंड हो गया, ये बाहर आता हुआ मैं दिखा रहा हूं आपको। लिगेंड हो गया एक ऐसे बाहर आता हुआ। So this is also ligand, and one ligand upward and one ligand upward and one ligand downward. So 6 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से एक तरह का प्लेनर हो जाएगा आपका, और दो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड योर टेट्राहेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, है ना। चलो नोट कर लो, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर इज वेरी इजी। स्क्वायर प्लेनर, तो ये तो बिल्कुल आपको एक प्लेन में ही लाई करेगा, लाइक दिस। मान लो बोर्ड के प्लेन में एल 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 and then L. So this is your square planar. So look at this square planar. Clear है बेटा? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बिल्कुल स्क्वायर की तरह होगा, है ना। एग्जांपल आप देख सकते हैं इसका, जो है NiCO होल 4, ये है। बहुत सारा तरह का हो जाएगा इसमें स्ट्रक्चर। आप एग्जांपल आपको दिखा, आगे चल के सभी का एग्जांपल बताया जाएगा। अभी पहले स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए आप। देन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक ट्राइंगल होगा, बिल्कुल एक ट्राइंगल की तरह होगा। देखो ट्राइगोनल मतलब ट्राइंगल, तो इस तरह से ट्राइंगल बनेगा, बिल्कुल इक्विलेटरल ट्राइंगल। लिखो, जल्दी लिखो। देखो इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, है ना। और दो कैसे होंगे, एक तो इधर होगा सामने और एक होगा पीछे की ओर, लाइक दिस। तो ये स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो 1 2 और 3, तो ये तीनों मिलकर के ट्राइंगल बनाएंगे, लाइक इट विल फॉर्म ट्राइंगल। एंड ऊपर ये पिरामिड की तरह हो गया। सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो वी विल ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर आल्सो। कम ऑन डू इट। इसको कर दो बेटा। PCL5 भी तो यही होगा ना, बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है ना। ओके, जैसे SF6, इसमें SF6 का एग्जांपल होता है, बट यहाँ हम एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसका CO NH3 होल 6 3+, या फिर आप इसका क्रोमियम वाला जो था H2O होल 6 3+। So all these are octahedral, है ना। इसका भी एग्जांपल लिख देते हैं। एक मिनट, ये दे दिया था, ये उल्टा लिख दिया था मैंने, है ना। लिख लो PtCl2 NH3 होल 2, ये वाला लिख लो, है ना। ये टेट्राहेड्रल का एग्जांपल था वो। Ni, that is an example of tetrahedral structure.
है ना। हाइब्रिडाइजेशन जब आप पढ़ लोगे तो आप खुद भी सोच पाओगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो। ओके, चलिए, so after studying hybridization you will know about the structure also. भी ले सकते हैं, एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं PtCl4 2 माइनस, PtCl4 2 माइनस, सेम जैसा है, बस 2 क्लोरीन आपका NH3 से हट गया है। तो इस तरह एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हैं। हो गया बेटा? यस सर। चलो ये वाला एग्जांपल ठीक कर लेना। एग्जांपल था NiCO4। कम ऑन, इसको नोट कर लो आप लोग। Note it down. हाँ, यस सर। यस सर। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर किसी का बचा नहीं ना। लास्ट टू स्ट्रक्चर वी विल सी। फोर्थ नंबर पे लिखिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में क्या होगा, बिल्कुल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह होगा, है ना। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह होगा। चलो मैं प्लेन बना देता हूं। मेटल लिगेंड लिगेंड लिगेंड, ये सारे एंगल 120 डिग्री होंगे। और क्या होगा, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। तो एक तो अंदर की ओर जाएगा आपका, इस तरीके से दिखा दो, लिगेंड, है ना, और दूसरा बाहर की ओर आएगा ऐसे। लिगेंड लिगेंड लाइक दिस। तो ये तो एक प्लेन में ही हो गया, ये बोर्ड के प्लेन में हो गया ये वाला, और ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। समझा? इस तरीके से। तो इसको आप ऐसे ज्यादा बेटर दिखा सकते हैं। आप इस तरह से दिखाएंगे लिगेंड, है ना, इस वाले प्लेन ऐसे रख दो तो ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको। लाइक दिस, लिगेंड, एंड इधर ले लो ऐसे, like this, तो ये जो हो गया बेटा, ये ट्राइंगल, ऑल दीज एंगल्स आर 120 डिग्री। ओके, सो ऑल दीज एंगल्स आर 120 डिग्री, और एक ऊपर हो जाएगा और एक ऐसे नीचे हो जाएगा लिगेंड। समझा?
So this is the trigonal bipyramidal structure. So please note it down. ये देखो 90 डिग्री है बिल्कुल, और ये सारे एंगल 120 डिग्री हैं. ऑल दीज एंगल्स आर 120 डिग्री. 3D स्ट्रक्चर है, तो बोर्ड पे बिल्कुल वैसा तो नहीं दिखेगा, लेकिन आप फील करने की कोशिश कर सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको मार्कर्स के हेल्प से दिखाया था, ये वाला स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं. देखो ऐसे एक रहा, एक ऐसे बाहर की ओर और एक ऐसे अंदर की ओर, एक इसके ऊपर से और एक इसके नीचे से. समझ में आ रहा है? बताइए. अभिलेश क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? बताइए. रितिका, यस सर। मयंक, यस सर। चलिए ठीक है. को क्लियर होना चाहिए. ये ध्यान दो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना. स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक ऊपर की ओर पिरामिड, एक नीचे की ओर पिरामिड जैसा ट्रायंगल पे. तो ये चीज है. अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा तो इट विल बी लाइक अ पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा. तो यहाँ भी पिरामिड की तरह दिखेगा. So this type of structure is called trigonal bipyramidal structure. Come on, note it down. ऑक्टाऑर्बिटल में ये सब 90 डिग्री है, और ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा बिल्कुल. प्लेन के सब परपेंडिकुलर है. ऑल द 6 bonds are perpendicular. Come on, note. हो गया? So now I will take एग्जाम्पल आपको दे देते हैं. ठीक है, पहले इसको नोट कर लो. ओके, आपको मिल जाए. जैसे PCl5 है, तो PCl5 इसमें कोऑर्डिनेशन में कौन सा एग्जाम्पल होगा मैं देखता हूं, उसको बता. कोऑर्डिनेशन में भी होगा या कोई हटा देंगे तो बन जाएगा, है ना? हो गया सर. हो गया. इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप. एक तो PCl5 है, ओके, और ये, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये आपका नॉर्मल या कोऑर्डिनेशन में. कॉम्प्लेक्स में क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स में एग्जाम्पल आपका हो जाएगा FeCO5. FeCO5 is an example of trigonal bipyramidal. इसको नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लेना इसका बेटा. FeCO5 है ना, आयरन का कॉम्प्लेक्स है ये. प्लीज नोट इट डाउन. हो गया? नोट कर लिया बेटा? यस सर. लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं. आई एम गोइंग टू रब दिस. 4th नंबर आप इसको यहां पर लिख लो. ट्राइगोनल बाई
पिरामिडल, अब जो है फिफ्थ नंबर देखो, लास्ट वन, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, तो स्क्वायर पिरामिडल में आपका क्या आता है, पिरामिडल में एक स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे वाला नहीं होगा, एक नहीं होगा, है ना। सो लेट अस ड्रॉ द स्क्वायर पिरामिडल शेप नाउ। सो स्क्वायर पिरामिडल का शेप आप इस तरह से बना सकते हैं बेटे, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा बोलो, इसे लिगेंड जोड़ दो, यहां भी एक लिगेंड जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, लिगेंड, एक लिगेंड इधर जोड़ दीजिए, लाइक दिस। और एक बस ऊपर की ओर जोड़ दो, नीचे मत रखो, है ना। सो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल शेप, स्क्वायर पिरामिडल शेप आपको ये बनेगा। ओके, सो दिस शेप इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल शेप। गॉट दिस पॉइंट। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, मैंगनीज क्लोराइड MnCl5, आई थिंक माइनस आता है, +4 स्टेट होगा, हाँ, +4 2 +3 स्टेट आएगा, 2 माइनस 2 माइनस, ओके, +3 होगा। कम ऑन, सो दिस इज एग्जाम्पल, है ना, नोट इट डाउन। सो डिफरेंट ऑक्टाहेड्रन, है ना, ये जो है पॉलीहेड्रन्स, दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन्स विच आर पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलिए इसको नोट कर लो बेटा, सबका हो गया, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर क्लियर। कम ऑन राघव, हाँ क्लियर है बेटा स्ट्रक्चर? यस सर। ओके, तो ड्रॉ कर लीजिए, दीज आर इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आगे भी आप पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में। सब मिटाइएगा। हाँ जल्दी से नोट करो। हो गया? सर 2 मिनट रुक जाइए बस। करो जल्दी से करो बेटा। फिजिक्स कितने बजे है सर? 6 बजे से ही लेंगे, 6 सवा 6 से देखते हैं। अभी पढ़ो, थोड़ा और पढ़ाएंगे अभी। ठीक है सर।
हो गया राघव? सर ये करो जल्दी करो। देवेश आपने लिख लिया? क्लियर है? Yes, sir. ओके। डन सर। ओके ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, फिर बताता हूँ। आइए देखते हैं। So we will again look at ligands. यहाँ पर हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि लिगेंड होते क्या हैं। Now today we will note different types of ligands. इसमें सबसे पहले आप जानते हैं यूनिडेंटेड यूनिडेंटेड डाइडेंटेड, डाई या बाई कह सकते हो, पॉलीडेंटेड, and then polydentate, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। ओके बेटा, ये जो डाइडेंटेड जो लिगेंड होते हैं, डाइडेंटेड में भी आपको जो है दो तरह के हो सकते हैं, है ना। चलो देखो, वैसे अब अलग अलग हम लोग उसको करें, ज्यादा बेटर है। तो ये यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड क्या होता है इसके बारे में जानो। तो अगर किसी भी लिगेंड में अगर सिर्फ एक ही लिगेटिंग एटम हो, लिगेटिंग एटम मतलब जो आपको अटैच हो सकता है सेंट्रल एटम से, तो आपका यूनिडेंटेड होगा। डाइडेंटेड मतलब दो हो, है ना, तो आपका डाई हो जाएगा। और अगर दो से भी ज्यादा हो, दो से ज्यादा लिगेंड हो, पॉलीडेंटेड हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें यूनिडेंटेड में आपका जो एग्जांपल है, लाइक डायरेक्ट देखते हैं, जैसे NH3 हो गया, CO हो गया, H2O हो गया। तो इसमें जो आपके हो जाते हैं, और भी बहुत सारे आ जाएंगे आपको, Cl माइनस हो गया, है ना। सो दीज आर योर Br माइनस हो गया। सो दीज आर यूनिडेंटेड, है ना। डाइडेंटेड लिगेंड में आप आएंगे जहां पर आपके एक से ज्यादा हो जाए, है ना। एक बहुत ही कॉमन है डाइडेंटेड, जिसका नाम आपको याद रखना है। ओके,
So that is 2N CH2 NH2। इसमें देख लो, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन में लोन पेयर है, तो ये आपका डाई लिगेंड होता है। तो ये डाइडेंटेड लिगेंड जो है, इसका नाम क्या है, इसका शॉर्ट में नोटेशन आप देते हैं EN। नाम क्या है, इसको पूरा ना लिख करके हम सिंपली EN लिखते हैं। इसका नाम आपका हो जाएगा आपको इथिलीन डाइएमीन, है ना। इथिलीन, देखो इथिलीन क्या होता है आपका, है ना। इथिलीन मतलब इथेन वाला हो गया, डाइएमीन। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसका IUPAC नेम करें तो ये हो जाएगा आपका इथेन ETH, इथेन 2 डाई एमीन, है ना। तो इथेन 1 डाई एमीन। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस, ओके, डाइडेंटेड लिगेंड। दिस इज अ वेरी कॉमन डाइडेंटेड लिगेंड, इसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये जैसे, इसका एक कॉम्प्लेक्स बताता हूं आपको, इसका एक बड़ा ही अच्छा कॉम्प्लेक्स है, देखो CO EN होल 3 प्लस कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये जानो। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है, मतलब CO, सॉरी ये होल 2 आएगा, 3 नहीं बनेगा, है ना, 3 ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे मान लो। एंड Cl2 प्लस ऐसे कर लो। तो देखो, एक तो आपका ये NH2 है तो ऐसे जुड़ेगा, NH2 H2 CH2 CH2। तो ये देखो, एक तो कोबाल्ट से ऐसे जुड़ गया, फिर यहां NH2 NH2 CH2 CH2, और क्या बन जाएगा, Cl माइनस Cl माइनस, और पूरे पे जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बने। बोलो सर वैलेंसी 0 है इसकी। किसकी वैलेंसी 0 है बेटा? सर EN की। कौन सी, प्राइमरी? अच्छा EN की तो ये बेटा न्यूट्रल लिगेंड है ना, ये अच्छा सर। न्यूट्रल है ना, ये तो कंपाउंड हो गया ना आपका, ऑर्गेनिक यस सर। कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया ना, एक मॉलिक्यूल है ना ये। इसकी तो वैलेंसी ओवरऑल 0 ही होगी ना पूरी, बिल्कुल, है ना। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा टोटल 0 लोगे आप, नोट कर लो। क्लियर है ये? कम ऑन, हो गया बेटा? नो सर। तो सर 1 मिनट रुक जाइए। चलिए जल्दी से करिए बेटा नोट। है ना, चलो जल्दी से नोट कर लो बेटे।
डन। Yes, sir. सर एक मिनट यानी कि यूनिडेंटेट में इट हैज ओनली one atom through which it ligate. डन सर Okay, it can ligate with the central atom. Ligate मतलब it can form the coordinate bond. Central atom. इसमें 2 आइटम होंगे जिसके लिगेट कर सकता है, इसमें मोर देन 2 होंगे, है ना। इट हैज मोर देन 2 atoms through which can ligate to the central atom. Come on, note it down. हो गया? डाई का वही ना, इट हैज ओनली 2 atoms through which it can इट ligate. हैज नहीं, इट हैज एग्जैक्टली 2 एटम। हाँ बिल्कुल, ओनली कहो या इट हैज 2 एटम्स थ्रू विच इट कैन लिगेट, इस तरह से कह सकते हो बेटा, नोट कर लो। पॉलीडेंटेट का एग्जाम्पल लिख लो। ये नोट हो गया? कौन बच्चों? हो गया बेटे? Yes, sir. ओके, लास्ट वाला सब पॉलीडेंटेट छोड़ दो. पॉलीडेंटेट रहने देता हूं, उसका एग्जाम्पल भी लिख दूंगा। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल इज ED 4 माइनस, EDTA 4 माइनस, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? इथिलीन इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। क्या स्ट्रक्चर होता है इसका देखते हैं। लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डाइएमीन टेट्रा EDTA. Okay, so the structure is like this. यहां पे मैं बना देता हूं। CH2 CH2
ऐसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन एसीटेट CH2COO माइनस CH2COO माइनस, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। COO माइनस माइनस, यहाँ नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर होगा, इस पे भी एक लोन पेयर होगा। तो बताओ इसके पास कितने लिगेटिंग एटम है? हाउ मेनी लिगेटिंग एटम दिस हैव? इसके पास कितने लिगेटिंग एटम है? काउंट करिए। एक नाइट्रोजन, दूसरा भी नाइट्रोजन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यहाँ ऑक्सीजन भी लोन पेयर है ना। सो 6, दिस इज हेक्सा डेंटेट है ना। सो दिस इज अ पॉली काइंड हेक्सा डेंटेट। लिगेटिंग एटम है इसमें। सो देयर आर 6 लिगेटिंग एटम इन इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट EDTA4 माइनस। तो EDTA याद रखना। सर इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड कहते हैं। हाँ हेक्साडेंटेट ना, तो पॉलीडेंटेट हो गया। पॉली मतलब 3 से 2 से ज्यादा, डेंटेट इज आल्सो पॉलीडेंटेट है ना। तो स्पेसिफाइड कर दिया 6, तो हेक्साडेंटेट कह दिया बेटा, नोट कर लो इसको। सो दिस इज अ मैक्रोमोलिकल है ना, काफी बड़ा मॉलिकल है, देख लो है ना, बहुत बड़ा लिगेंड है ये। तो लिगेंड काफी बड़े बड़े मॉलिकल से आयंस भी हो सकते हैं। नोट कर लिया? एक मिनट सर। करो, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। EDTA इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। हो गया सर। ओके देखो, नाउ अंदर इज किलेट लिगेंड CH। किलेट लिगेंड किसको कहते हैं? ऐसा लिगेंड हो जिसमें 2 लिगेटिंग ग्रुप है ना, या 2 से ज्यादा हो, यानी कि जो के डाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड है, 2 या 2 से ज्यादा लिगेटिंग ग्रुपों पर डिफरेंट एटम है ना, देन इट इज किलेट। यानी कि इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट भी किलेट लिगेंड है। लेकिन एक चीज और सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो साइमल्टेनियसली, अलग अलग नहीं, साइमल्टेनियसली सेम सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हो, है ना बेटा। साइमल्टेनियसली सेम सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड आपके बना रहे हो, है ना। तो वो चीज ध्यान रखना है। तो 2 या 2 से ज्यादा जो भी डाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे, इफ दे आर साइमल्टेनियसली विद द सेम सेंट्रल एटम लिगेंड, है ना, सेम डिफरेंट जो भी वो मॉलिक्यूल एटम सेम साइमल्टेनियसली बनना चाहिए। जैसे उसमें हमने EN वाले में है ना, ओके, इथिलीन डायमीन में देखा था ना हमने, इथेन 1,2 डायमीन में, तो उसमें भी आपने देखा था कि वो डाइडेंटेट लिगेंड था। और डाइडेंटेट लिगेंड दोनों नाइट्रोजन एटम एक साथ
आपको लिगेटिंग कर रहे थे, यानी कि बॉन्ड बना रहे थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ? सेंट्रल एटम के साथ। तो वैसे कहते हैं किलेट लिगेंड, CHELAT, किलेट लिगेंड, है ना। इसको आप नोट कर लो, LAT, है ना। तो जिससे किसमें क्या हो जाएगा आपको? इफ अ डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड ligand makes coordinate bond to the same central atom using two or more, okay, using two or more donor atoms, then it is called chelate ligand, and such complex are called chelate complex, है ना। वैसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? chelate complex। नोट कर लो। और चीज है इसमें, द नंबर ऑफ सच, द नंबर ऑफ सच लिगेंड्स, ओके, द नंबर ऑफ सच ligating groups is called denticity। ये दो टर्म है, किलेट लिगेंड के लिए डेंटिसिटी वर्ड यूज होता है। सच लिगेंड्स आर कॉल्ड, इट्स कॉल्ड डेंटिसिटी। जैसे एग्जांपल देख लो मेरा बेटा, ओके, एग्जांपल देख लो। अगर मैं ये लेता हूं COEN2CN2, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? जल्दी बताओ, व्हाट इज द डेंसिटी? ये समझा या नहीं समझा? बोलो, कम ऑन टेल मी। दूसरा एग्जांपल ले लो, COEN प्लस। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना बेटा। तब पहला का डेंसिटी सर 4 होगा। 4 होगा? बोलो। 4 लिगेटिंग ग्रुप। लिगेटिंग ग्रुप 4 है। लिगेटिंग ग्रुप तो आपको 2 ही ना होगा बेटा इसमें, है ना। जैसे EN में हम देख रहे हैं, तो EN में कितना लिगेटिंग ग्रुप है? आपको 2 ही तो है ना, ओके। यहां पर आप लिख लो, डेंटिसिटी किसके लिए यूज करते हैं? डेंटिसिटी लिगेंड, है ना, ये वर्ड लिख लो, लिगेंड। तो डेंटिसिटी तो सिर्फ 2 ही होगा ना। अगर हम EN को देखें तो EN क्या था आपका? ये था ना,
CH2 NH2 और NH2। तो एक तो इससे आपको करेगा, तो अगर इस लिगेंड को, इस लिगेंड में दो ही जगह लिगेटिंग ग्रुप बन सकता है, बोलो। डेंटिसिटी हम इसके लिए नहीं यूज करते हैं, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, लिगेंड के। तो यहां देखो इन दोनों ही कंपाउंड में जो ईएन है, ईएन कैसे बॉन्ड बनाएगा पहले वो देख लो, है ना। ये वाला तो आपको मैंने दिखाया ही था कि तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं शॉर्ट में। ईएन का मतलब क्या हो गया, ऐसे बना रहा है एन लाइक दिस, और Cl माइनस Cl माइनस। तो ये देख लो, ये आप लिगेंड है। ध्यान से सुनो, ईएन जो है आपका ये किलेट लिगेंड है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो यहां से बना रहा है, एक यहां से बना रहा है, सेम कोबाल्ट एटम से दो दो जगह से अटैच हो रहा है ना। तो एटम देखो, टू द सेम सेंट्रल एटम यूजिंग टू और मोर डोनर एटम्स। तो डोनर एटम्स यहाँ पे कौन है, एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन हो गया। सो देयर आर टू डोनर एटम, तो दो डोनर एटम, यानी कि जितने डोनर एटम होंगे वो आएगा, और जितने डोनर एटम के हेल्प से वो लिगेटिंग करेगा, मतलब क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा, है ना। सेंट्रल एटम के साथ जितने डोनर एटम बॉन्ड बनाएंगे वो उसका डेंटिसिटी कहलाएगा। यहां पर अगर हम देखें तो इथिलीन डायमीन की डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, बोलिए। इथिलीन डायमीन की बेटा डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, डेंटिसिटी द नंबर ऑफ द सच लिगेटिंग ग्रुप्स इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द लिगेंड। तो इथिलीन डायमीन में कितने लिगेटिंग ग्रुप है, एक तो ये हो गया नाइट्रोजन, एक ये हो गया नाइट्रोजन, दो ही जगह से तो लिगेट करेगा, तो कितना हो जाएगा डेंटिसिटी, 2 हो जाएगा ना डेंटिसिटी इसका। चलो इसको कर लो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका जो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है ना, कोबाल्ट बिल्कुल ऐसे बनेगा। ईएन, ईएन का मतलब ये रहा, ये पूरे को हम ईएन कह रहे हैं, ईएन, है ना, इस पूरे को ही ईएन कह रहे हैं। दिस इज इक्वल टू शॉर्ट में, है ना। तो ईएन ऐसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, फूल के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। तो फूल के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, फूल की तरह, समझा। कम ऑन, नोट इट डाउन। डेंसिटी इसका 2 है ना। इथिलीन डायमीन की डेंसिटी, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डाई एमीन, IUPAC था, इथेन 1,2 डाई एमीन। तो इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी 2 है। ये बात क्लियर है सभी को, बताओ। मयंक बोलो बेटा। देवेश क्लियर है बेटे? देवेश सर मिटाइएगा। नहीं, मैं रब नहीं कर रहा, बताइए, देखिए इसको। अभिलेष आप बताओ बेटा, इज दिस क्लियर? यस सर। सर मतलब रिंग बनाना चाहिए, मतलब रिंग का क्या मतलब है, कोई रिंग कोई सर्कल जैसा तो नहीं बनाएगा, बॉन्ड है वो तो एक रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा, वो तो इलेक्ट्रॉन होता है, रिंग की तरह कह सकते हैं, बट रिंग मत कहो उसको, दो बॉन्ड बन रहा है ना। वो तो ऐसे, ये तो मैंने शॉर्ट में ऐसे दिखाया ना। ये पूरा जो पहले जो स्ट्रक्चर बनाया था वो देखो, पहले जो स्ट्रक्चर बनाया था इसका, वो जैसा स्ट्रक्चर बनाया था वैसा बनेगा। यस सर। हाँ,
सर हर एक के आगे आयुष, एक बार डेंसिटी लिख दीजिएगा। क्या? यस सर। एक मिनट, क्या बोल रहे हो बेटा? सर हर एग्जांपल के आगे डेंसिटी लिख दो एक बार। हर एक ही तो एग्जांपल लिया, इथिलीन डायमीन का ही तो लिया, इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस दोनों में इथिलीन डायमीन ही तो है। डेंसिटी किसके लिए यूज करते हैं? लिगेंड के लिए। लिगेंड दोनों में कौन है? इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन ये तो आपका, ये कौन सा है? ये क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन तो Cl माइनस है ना बेटा। यस Cl सर। माइनस पे तो आपका जो है किलेट लिगेंड तो है नहीं, है ना। चलो, तो अगर ये तो आपका यूनिट डेंटेट, यूनिट डेंटेट का तो ऐसे भी डेंसिटी 1 हो गया, नहीं हो गया? क्लोरीन यूनिट डेंटेट है, तो डेंटेट में डेंसिटी की बात करें तो 1 हो जाएगा यूनिट डेंटेट का, यस सर। क्लोरीन का। इथिलीन डायमीन ये En क्या है? व्हाट इज दिस En? क्या है? इसी को शॉर्ट में En लिखा है, जो इतना बड़ा है यस सर। है ना। तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 2। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के कारण, है ना। अगर EDTA की बात करें, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, उसकी डेंसिटी 6 हो जाएगी। हेक्साडेंटेट था ना, बोलो। यस इथिलीन सर। डायमीन टेट्राएसिटेट की डेंसिटी 6 हो जाएगी। लेकिन अब डिपेंड करता है कि कनेक्ट हुआ है, जरूरी नहीं कि 6 का 6 सारा का सारा उसका जो लिगेटिंग ग्रुप है कनेक्ट हो जाए। जितने लिगेटिंग ग्रुप सेंट्रल एटम से कनेक्ट होंगे वो डेंसिटी माना जाएगा, है ना। तो वो काउंट करना पड़ेगा। तो वही यस लिखा है सर। कि द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड डेंसिटी, है ना। तो सच लिगेटिंग ग्रुप का मतलब क्या हो गया? कि जो कनेक्ट होगा, डोनर एटम जो कनेक्टेड होगा आपका सेंट्रल एटम से, उसको काउंट करेंगे। चलो नोट कर लो इसको, कम ऑन डू इट। हो गया बेटा ये? यस सर। चलिए देखिए, बस एक और एग्जांपल है। चलो टाइम ओवर हो गया, लेकिन फिर भी बता दूं, एक और कॉन्सेप्ट में बस 2 मिनट लगेगा, है ना। उसको जान लो, इसको रब कर रहा हूं। लीगेंड कम से कम खत्म कर लेते हैं आज। एम्बीडेंटेड, लिगेंड। एम्बीडेंटेड भी डाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ये दोनों नहीं एक साथ जुड़ेगा, या तो एक जुड़ेगा या दूसरा जुड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि एक ऐसा डाइडेंटेट लिगेंड है जिसके 2 एटम अलग अलग हैं, लिगेटिंग एटम अलग अलग हैं, है ना। इसको लिख लो बेटा, क्या होता है? ligand which have 2 different donor atoms, a didentate ligand that has 2 different donor atoms and either of the ligates with the central atom at a time, it's called ambidentate ligand. I think this is clear। जो मैं कह रहा हूं ये भी
डाइडेंटेट लिगेंड है, ध्यान से देखो, लेकिन कैसा डाइडेंटेट लिगेंड है इस बात पे ध्यान दीजिए। ओके, so this is also a didentate ligand, you can see. So it is such a didentate ligand that has two different donor atom, दो different donor, जैसे आपका इथिलीन डायमीन जो है वो आपका एम्बिडेंटेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें जो दोनों डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है, दो डिफरेंट डोनर एटम होने चाहिए, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनर एटम्स, एंड आइदर ऑफ द एटम लिगेट्स विद द सेंट्रल एटम एट ए टाइम, दोनों एक साथ नहीं लिगेट चाहिए, या तो एक होगा या दूसरा होगा, देन सच लिगेंड आर कॉल्ड एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो जैसे आपका एग्जांपल हो जाता है, आपका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल इसके, एग्जांपल NO2 माइनस, 2 माइनस है ना, HCN माइनस है ना, HCN, SCN थायोसाइनाइड है ना, ये नाइट्रो हो गया, नाइट्रो, एंड दिस इज थायोसाइनाइड है ना, HCN, ओके, माइनस जो है ये आएगा आपका, तो HCN आपका हो जाएगा NO2 माइनस। NO2 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो वैसे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है इसमें, बट आप इस तरह से देख सकते हैं, यहां लोन पेयर होगा, तो एक तो लिगेटिंग साइट ये रहा नाइट्रोजन और एक लिगेटिंग साइट रहा ऑक्सीजन, है ना। तो देखो एक नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, यहां से भी लिगेट कर सकता है, यहां से भी लिगेट कर सकता है। सो दिस इज एम्बिडेंटेड, दिस इज एम्बिडेंटेड। इसमें आपका क्या होगा? SCN है ना, ये चीज, तो इसके पास भी लोन पेयर है, ओके, तो इसको देख लो। सो दिस इज यू कैन सी कि एक तो आपका ये हो गया सल्फर और दूसरा नाइट्रोजन से लिगेट कर सकता है, एक तो नाइट्रोजन से लिगेट कर सकता है, एक सल्फर से लिगेट कर सकता है। तो बेसिकली क्या है आपको, these two are the example of ambidentate ligand, नोट कर लो बेटा, कम ऑन। अगर मैं यहाँ पे लिगेट कैसे करेगा, देखो मेटल है तो मेटल के साथ, जैसे इसका NO2 का एग्जांपल देख लो, बस यही तक रखते हैं। तो NO2 का एग्जांपल देखोगे तो आपको मेटल के साथ नाइट्रोजन लिगेट करेगा, ये अपना लोन पेयर दे देगा, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा O-, या फिर NO2 का ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है ऑक्सीजन जो है ये अपना लोन पेयर, और ये हो गया आपका नाइट्रोजन, है ना, और ये ऑक्सीजन, समझा। तो देखो यहां पर मेटल, M इज रिप्रेजेंटिंग मेटल, सो लिगेट्स वाया, यहां पे लिगेट बाय नाइट्रोजन, और यहां पे क्या हो रहा है, लिगेट्स बाय ऑक्सीजन, है ना बेटा। सो सच लिगेंड्स आर कॉल्ड एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। सो ये कॉन्सेप्ट बताइए, क्लियर हो गया?